नमस्कार। कोडवर्ड संवाद के साथ मैं रमेश पटेल। आज हम दो इस्तीफों पर चर्चा करेंगे। एक बार ईरान के खिलाफ परमाणु आशंका के चलते संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी मोहम्मद सफा ने अपने पद से इस्तीफा दिया। दूसरी इस्तीफा है बिहार के मुख्यमंत्री हेर फेर दबाव और धोखे के तहत विधान परिषद से इस्तीफा दे दिए। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी मोहम्मद सफा ने ईरान के खिलाफ परमाणु हमले के आशंका के विरोध में इस्तीफा दे दिया। अमेरिका, इजराइल, ईरान युद्ध को 1 माह पूरे हो गए हैं। अभी तक युद्ध में ईरान अपने सर्वोच्च नेता खोमैनी के शहादत के बाद भी भारी पड़ रहा है। अमेरिका इजराइल युद्ध के नियम के खिलाफ ईरान के विश्वविद्यालय परमाणु केंद्र के साथ युद्ध के पहले ही दिन 160 से अधिक बच्चों को मार दिया। मोहम्मद सफा ने आरोप लगाया संयुक्त राष्ट्र ईरान पर परमाणु हमले के बाद के हालात की तैयारी कर रहा है। परमाणु हमले के बाद क्या कार्रवाई कर रहा है, संयुक्त राष्ट्र इस पर तैयारी कर रहा है। मोहम्मद सफा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए इस्तीफे की घोषणा की और एक पत्र के जरिए अपने इस्तीफे की वजह भी साझा किया है। उन्होंने दावा किया कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कुछ बड़े अधिकारी एक ताकतवर लॉबी के इशारे पर काम कर रहे हैं। उनका इशारा अमेरिका के तरफ था। उन्होंने लिखा, मुझे नहीं लगता कि लोग हालात के गंभीरता को समझते हैं, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र ईरान में परमाणु हथियारों के संभावित इस्तेमाल की तैयारी कर रहा है। तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, यह तेहरान की तस्वीर है। यह उन अनपढ़ दुनिया न घूमे हुए, कभी सेना में न सेवा देने वाले और युद्ध के भूखे लोगों के लिए है, जो बमबारी करके ख्याल में अपने जुबान चाट रहे हैं। यह कोई कम आबादी वाला रेगिस्तान नहीं है। यहाँ परिवार, बच्चे, पालतू जानवर, आम लोग रहते हैं, जिनके अपने अपने सपने हैं। अगर आप युद्ध चाहते हैं तो आप मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं। उन्होंने कहा, तेहरान में 1 करोड़ लोग रहते हैं। कल्पना करें, वाशिंगटन, बर्लिन, पेरिस, लंदन या किसी और जगह परमाणु हमला कर दिया जाए तो क्या होगा। मोहम्मद सफा ने कहा, यह जानकारी लीक करने के लिए मैं अपना करियर दांव पर लगा दिया, ताकि मानवता के खिलाफ होने वाले अपराध का न हिस्सा बनूं और न ही गवाह बनूं। सफा ने दावा किया कि संयुक्त राष्ट्र ने उन्हें अकेला छोड़ दिया। उन्होंने कहा, उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकियां मिल रही है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में बम गिराया था, जिसमें लाखों लोग मारे गए थे। दशकों तक उससे लोग प्रभावित रहे। परमाणु हमले के बाद ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। इस परमाणु हमले के बाद द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। तब अमेरिका अकेला परमाणु शक्ति संपन्न देश था। आज दुनिया में रूस, चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया, फ्रांस, ब्रिटेन, इजराइल, ईरान के पास भी परमाणु बम बनाने की क्षमता है। एक बार साथ पूरी मानवता पर खतरा उत्पन्न हो गया है। दुनिया को अमेरिका अपने आर्थिक शक्ति के ताकत से हासिल करना चाहता है। पूरी दुनिया के तेल गैस पर एकाधिकार चाहता है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को बंधक बना लिया है और ईरान के तेल गैस पर गिरद दृष्टि भी लगा। लेकिन अब तक ईरान अपने मिसाइल शक्ति के बूते युद्ध अपने पक्ष में कर लिया है और सनकी ट्रंप परमाणु युद्ध तक भी जा सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी ने खुलासा किया है कि संयुक्त राष्ट्र में परमाणु युद्ध के बाद की स्थिति की तैयारी की जा रही है। दूसरी खबर बिहार के मुख्यमंत्री के इस्तीफे को लेकर है। मुख्यमंत्री को राजनीति
में हेर फेर, दबाव और धोखा के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राज्यसभा सदस्य के रूप में चुने जाने के बाद बिहार विधान परिषद के सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। बिहार विधानसभा चुनाव में नारा लगा था 25 से 30 फिर नीतीश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नई सरकार बनाने के बाद 4 महीने के अंदर विधान परिषद की सदस्यता राज्यसभा सदस्य चुने जाने के बाद छोड़ दी है। इससे लगभग साफ हो गया है कि बिहार में मुख्यमंत्री का पद खाली है। भारतीय जनता पार्टी का बिहार में मुख्यमंत्री बनाने का सपना रहा है, जिसका रास्ता अब साफ हो गया है। राष्ट्रीय जनता दल के एमएलसी सुनील सिंह ने इस्तीफे को लेकर सवाल उठाया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, छोटे पद का इस्तीफा अधिकृत अधिकारी के सामने उपस्थित होकर देना होता है, अतः जांच होना चाहिए कि नीतीश कुमार के हस्ताक्षर असली है कि नकली है। नीतीश कुमार का इस्तीफा धोखे में या दबाव से लिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य के समृद्धि यात्रा पर भी निकले हुए प्रशासनिक कार्य भी संपन्न कर रहे हैं। मंत्री नीतीश कुमार ने जिस प्रकार से रेल मंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने में देर नहीं लगाई, विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा देने के लिए प्रतिनिधि को क्यों चुना। संजय गांधी ने विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह को उनका इस्तीफा सौंपा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा, मुख्यमंत्री को जबरदस्ती हटाया जा रहा है, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, बिहार छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष तथा राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने कहा, भारतीय जनता पार्टी है, हमने शुरू में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, नीतीश को मुख्यमंत्री पद पर नहीं रहने देगी। तंत्र और मशीन तंत्र का इस्तेमाल चुनाव में किया गया। रोहिणी आचार्य ने भारतीय जनता पार्टी की बड़ी साजिश करार देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, ऑपरेशन नीतीश फिनिश। अब भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को अपने रास्ते से हटा चुकी है। नीतीश कुमार पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, अति दलित, आदिवासी के बीच अपनी जगह बनाकर पिछले 20 वर्षों से मुख्यमंत्री के पद पर गठबंधन बनाकर बने हुए हैं। एक समय विपक्ष में वो प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार माने जाते थे। बिहार में जाति जनगणना कराकर उन्होंने दलितों पिछड़ों का आरक्षण बढ़ाया, लेकिन केंद्र सरकार आरक्षण को संविधान के 9वीं अनुसूची में डालकर आरक्षण देने का काम नहीं किया। आज जिस प्रकार से मुख्यमंत्री को हटाया जा रहा है, कुर्मी पटेल के राजनीतिक समाप्त करने की साजिश की बू आती है। भारतीय जनता पार्टी बार बार कहती है कि कांग्रेस पार्टी ने सरदार पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। अब वही भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री तो नहीं, मुख्यमंत्री भी नहीं बनने दे रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरह से बेबस नजर आते हैं, अब उनके राजनीतिक कैरियर के साथ ही पटेल कुर्मियों के प्रधानमंत्री बनने का लगभग एक अध्याय फिर समाप्त हो जाएगा। इसके लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन बनाया, और साथ ही घोषित अघोषित रूप से प्रधानमंत्री पद के दावेदार भी माने जाते थे, लेकिन उन्होंने इंडिया गठबंधन छोड़कर अपनी प्रगति के सारे रास्ते बंद कर लिए। गठबंधन में नीतीश कुमार होते तो आखिरी सांस तक वह प्रधानमंत्री पद पर होते या प्रधानमंत्री पद के दावेदार माने जाते।
राज्य के गरीब जनता और दलितों पिछड़ों के बीच यह आम धारणा हो बन चुकी है कि नीतीश कुमार को धोखे से हटाया जा रहा है, जिससे कि उनकी और इन वर्गों की राजनीति समाप्त हो जाए। यह राजनीति समाप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी बहुत पहले से लगी हुई थी। जब उन्होंने दलितों पिछड़ों के लिए जाति जनगणना कराकर आरक्षण देने का काम किया, तब से वह भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर आ गए। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से अपने सहयोगियों को खत्म करती है, अब उस लाइन में नीतीश कुमार भी खड़े हो गए हैं। अब एक आखिरी किला बचा है चंद्रबाबू नायडू का, जिन्हें आज लोकसभा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने खुला निमंत्रण दे दिया कि अब चंद्रबाबू नायडू भी साइकिल लेकर साइकिल के साथ आ जाए, नहीं तो कल उनकी भी राजनीति समाप्त हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।